अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। ग्रेड 14, 15, 16 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर जनाब राना सिकंदर हयात साहब, आज की इस वीडियो में हम तफसील से 8 से 10,000 सीट्स जो आने वाली हैं अगले चंद दिनों में, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। एजुकेशन मिनिस्टर जनाब राना सिकंदर हयात साहब का ये कहना है कि हम अगले चंद दिनों में 8 से 10,000 सीटें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए अनाउंस करने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि कौन से स्केल की ये जॉब्स होंगी। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में हर लेवल यानी प्राइमरी लेवल की भी, लेकिन स्कूल्स जो होंगे वो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स होंगे। प्राइमरी स्कूल्स ऑलरेडी ऑन टारगेट हैं। उनकी जो आउटसोर्सिंग अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्टर जनाब राना सिकंदर हयात साहब, यानी प्राइवेटाइजेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट टीचर्स, ये प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल, इन हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स तमाम के लिए ये हर लेवल की ये सीट्स होंगी जो 8 से 10,000 सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। और एक और बात, यहाँ पे उन्होंने एसटीआई की जॉब्स की बात अलग से की है। आगे चल के मैं वीडियो भी उनकी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को सुनवाता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो 8 से 10,000 सीट्स जो हैं इनकी बात की जा रही है, ये अदर देन दी एसटीआईज हैं, यानी इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा जैसे पहले अपॉइंटमेंट्स की जाती थी। होप्सो कि इनको बाद में रेगुलर कर दिया जाए, जिसके बारे में जनाब राना सिकंदर आयाज साहब अपने जो फरमा भी रहे हैं, वीडियो में फरमा भी रहे हैं कि इनको हम बाद में रेगुलर करेंगे। और जहाँ तक एसटीआईज की रेगुलराइजेशन के हवाले से बात है तो उनके लिए सर्टिफिकेट्स और उनके लिए ड्यूरेशन और रिमार्क्स फ्रॉम द स्कूल, जो हेड स्कूल हेड्स हैं, उनके रिमार्क्स से ये पूरा प्रोसेस जो एसटीआईज की रेगुलराइजेशन का है वो उससे रिलेटेड होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो मुकम्मल डिटेल से उन्होंने बता दिया है कि उनका जो मेरिट है वो, और इसके अलावा मोज़ा जैसे 2017 में भर्ती की गई थी, मोज़ा के कंसर्न, मोज़ा जिस स्कूल में जहाँ पे वो स्कूल होगा उस स्कूल का के मोज़ा की, और फिर उसके बाद जो गांव है उसकी, और फिर तहसील के नंबर होंगे, और तब जाके जो है वो एज ए होल मेरिट बनेगा। ये मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो राना सिकंदर अयाज साहब ने जो है वो शेयर कर दी हैं। इसके अलावा एसटीआईज़ के हवाले से बात की है उन्होंने कि एसटीआईज़ भी हम अपॉइंट करने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है, अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं कि जब वो टीचर्स की भर्ती की बात कर रहे हैं तो साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मौज़ा और तहसील और गांव के मार्क्स रखने का हमारा मकसद ये है कि बाद में हमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ट्रांसफ़र्स के हवाले से, फिर उनकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। अब जब मौज़ा जात और इसके अलावा गांव वगैरह के नंबर अलॉट किए जाएंगे तो उसी गांव का ही या उसी मौज़े का ही जो कैंडिडेट है वो टॉप ऑफ द मेरिट आएगा और उसे जॉब मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ अरसे में, पिछले 1-1.5 साल से जो है वो ट्रांसफ़र रैशनलाइजेशन ये मुकम्मल जो है ना ये डिस्टर्ब हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द आउटसोर्सिंग। और फिर जहाँ पे इस्ताज़ा की कमी है वहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स कम हैं वहाँ टीचर्स ज़्यादा हैं। तो ये सारी खिचड़ी सी बनी हुई थी, और इस वजह से जो है वो जो अब पॉलिसी आ रही है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उसमें जो है वो मौज़ा और गांव के और तहसील के नंबर रखे जाएंगे ताकि उसी तहसील, उसी गांव और उसी जो है वो मौज़ा का कैंडिडेट जो है वो टॉप ऑफ द मेरिट आए और बाद में हमें प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। मज़ीद उनका एसटीआईज़ और ये जो आने वाली जॉब्स हैं, एजुकेटर्स जॉब्स, इनके हवाले से उनका क्या कहना था, इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएं। हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनके अंदर करीबन 8 से 10,000 सीट्स आ रही हैं। अगले हफ्ते में एडवर्टाइज करेंगे, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई अप्लाई। मेरिट सबका सबको विजिबल होता है, टॉप पे जो आएगा वही रखा जाएगा। कंसर्न मौजा और गांव के हमने नंबर उसमें एम्बेड किए हैं ताकि उस गांव
या क्लोजेस्ट सिटी की बच्चे या बच्ची को ये जॉब मिल सके और हमें कल को ट्रांसफर इश्यू से डील ना करना पड़े। STIs को भी ये कह रहा हूं कि हम आपको इस साल सर्टिफिकेशंस बताएंगे, जो जो अपनी सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करे अगले साल फिर आपको मौका देंगे और 3 सर्टिफिकेशंस बताएंगे। अगर आपने वो तीनों कंप्लीट की तो फिर ईयर नंबर 3 में वी विल आस्क यू ऑल टू गेट योर टीचर्स लाइसेंस, और जो जो वो लाइसेंस लेगा उसके बाद हम रेगुलराइजेशन की तरफ जाएंगे। बट दिस इज